आ रहा है तो उसको इस पार्ट को एटलीस्ट 4 से 5 बार, एटलीस्ट 5 बार देखना पड़ेगा। एक बात। दूसरी बात, ये स्ट्रेटजी सिर्फ आपके ड्रॉप शिपिंग के लिए नहीं, इनफैक्ट बी इट एनी बिजनेस, अमेजॉन पीएल के लिए अगर आप कोई एड्स चला रहे हो अपनी ब्रांडिंग के लिए, या लोकल एड्स चला रहे हो, किसी भी चीज़ के लिए ये एड्स बहुत ज़्यादा काम आएंगे, बहुत ज़्यादा काम आएंगे। ये पूरी स्ट्रैटेजी जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। सो बिस्मिल्लाह करते हैं। अब सबसे पहले जब हम ऐड बनाना शुरू करते हैं तो मैं आपसे सबसे पहले ये बोलूँगा कि आपने करना क्या है। आपने एटलीस्ट जो भी प्रोडक्ट निकाला है उसके 4 से लेके 8, मतलब बेयर मिनिमम, कुछ लोग 3 भी करते हैं लेकिन मैं 4 ही बोलता हूँ, 4 से लेके 8 डिफरेंट विजुअल या क्रिएटिव्स निकालने, डिपेंडिंग ऑन योर बजट। फिर मैं हमेशा ये बात बोलता हूँ कि आपके बजट के ऊपर हर चीज बहुत ज्यादा मैटर करती है। अब अगर आप, लेट्स सपोज मैं 4 की बात करता हूँ, आप 4 क्रिएटिव्स या 5 क्रिएटिव्स निकालते हो, क्रिएटिव्स वीडियोस, ठीक है, और अभी आपने सिर्फ उनको टेस्ट करना है। दिस इज द इनिशियल क्रिएटिव टेस्टिंग, जिसको हम एक और चीज बोलते हैं दूसरी जबान में, क्रिएटिव सैंडबॉक्स कैंपेन, ठीक है। सैंडबॉक्स होता क्या है? इट इज लाइक द टेस्टिंग फेज। इधर हम, आपने जो प्रोडक्ट निकाले हैं 4, उन चारों प्रोडक्ट्स को आप एक साथ अलाइन करोगे। I mean, जरूरी नहीं कि आप एक साथ चलाओ उनको, लेकिन I mean, टेस्टिंग तो ड्रॉप शिपिंग मैंने आप लोगों को बताया कि डे इन डे आउट आपको जल्दी जल्दी से प्रोडक्ट टेस्टिंग करनी है। एक दिन में 3 प्रोडक्ट्स टेस्ट करने हैं, फिर 2-3 दिन बाद उसका डिसीजन लेना है कि क्या आपको स्केल करना है या नहीं करना है, एंड सो ऑन सो फोर्थ। तो आपने 4 या 5 या जितने भी आपने क्रिएटिव्स निकाले, ठीक है, 3, 4, 5 जितने भी, अब डिपेंडिंग ऑन योर बजट, और आपने उसके बाद उनको टेस्ट किया, देखा सबसे बेस्ट क्रिएटिव कौन सा है, सबसे बेस्ट वीडियो कौन सी है, और वो मैं अभी आप लोगों को डिटेल में बताऊंगा कैसे डिटरमिन करते हैं। फिर जब आपने उसके लिए क्वालिफाई कर लिया, आपका एक विनिंग एड क्रिएटिव आ गया, या 2 विनिंग एड क्रिएटिव आ गए, या 3 विनिंग एड क्रिएटिव्स आ गए आउट ऑफ, जाहिर सी बात है अगर 3 विनिंग एड क्रिएटिव्स हैं आपके पास तो आपको उनमें से कोई एक निकालना है। अगर 5 है तो 2 निकाल सकते हैं, अगर 7-8 है तो आप कोई 3 या 4 निकाल सकते हैं, ठीक है। दैट्स हाउ इट गोस। वंस यू हैव डिटरमिन्ड अ विनिंग एड क्रिएटिव कि कौन सा वीडियो एड या इमेज कोई भी चीज सबसे बेस्ट थी इन सारी वीडियोस में एक ही प्रोडक्ट की, then you come to initial data collection, and that is the data sandbox campaign. Data sandbox campaign में आप उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट को लेके कोई 10 एड सेट्स क्रिएट करोगे विद सिंगल इंटरेस्ट टारगेटिंग, या इवन चले यहाँ पे मैंने सिंगल लिखा हुआ है लेकिन आप कुछ उसमें फ्लेक्स भी ऐड कर सकते हो और स्टैकिंग भी कर सकते हो। लेकिन व्हाट आई लाइक टू डू इज कि मैं सिंगल इंटरेस्ट करता हूँ, तो मतलब दैट डिपेंड्स ऑन यू, ठीक है। मैंने जैसे बोला कि डिफरेंट लोगों के डिफरेंट स्ट्रेटजीज होती है, किसी की भी स्ट्रेटजी एब्सोल्युटली गलत नहीं होती, किसी की भी एब्सोल्युटली रॉन्ग नहीं होती, ठीक है। देन व्हाट यू डू इज कि वो एक वीडियो जो आपका विनिंग वीडियो होगी, उस पे जब आपके 2000 से ज्यादा लोगों ने, जब 95% उस वीडियो को देख लिया होगा, मैं फिर से अपने आप को रिपीट कर रहा हूँ, मैं ये नहीं कह रहा कि 2000 लोगों ने उस वीडियो को देख लिया होगा, मैंने बोला जब 2000 लोगों ने 95% ऑफ दैट पर्टिकुलर वीडियो देख ली होगी, तब आप उसके वीडियो व्यूज लुकअलाइक कैंपेन बनाएंगे, विच विल कंसिस्ट ऑफ 0 से लेके 5% तक, 0 1%, 1 से 2, 2 से 3, 3 to 4 एंड 4 to 5, 5 सेगमेंट्स होंगे। एंड देन यूज ओनली टॉप क्रिएटिव फ्रॉम इनिशियल टेस्ट। सही है। टॉप क्रिएटिव मैं फिर वही बता रहा हूँ, यहाँ पे मैंने एग्जांपल्स दी हुई है। टॉप क्रिएटिव में आपके टॉप क्रिएटिव्स भी हो सकते हैं, 1 या 2 भी हो सकते हैं, डिपेंडिंग आपने कितने डाले हैं। अगर आपके 3 है तो 3 में से तो एक ही सेलेक्ट करना है, 5 है तो 5 में से 2 सेलेक्ट कर सकते हैं, 8 है तो 8 में से 3 या 4 सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। यूज ओनली द टॉप क्रिएटिव फ्रॉम इनिशियल टेस्ट। उसके बाद फिर आपका आता है डाटा ड्रिवन टारगेटिंग। ये वो वाला हिस्सा होता है जिसपे आप फेसबुक को, अच्छा दोनों हिस्से, ये इनिशियल डाटा कलेक्शन एंड डाटा ड्रिवन टारगेटिंग, इन दोनों पे, खास तौर पे इनिशियल डाटा कलेक्शन पे आप फेसबुक को डाटा, पिक्सल डाटा देना शुरू कर देते हो। आप बोलते हो फेसबुक लो पिक्सल डाटा मुझसे, जितना ले सकते हो लो, पता करो मेरे लिए बेस्ट ऑडियंस कौन है। यहाँ पर आके आपको अपनी
पास्ट डाटा, जो हिस्ट्री होता है, जो भी डाटा आपने जनरेट करा होता है उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट से रिलेटेड, आपको एग्जैक्ट डेमोग्राफिक्स, एज, इंटरेस्ट, कौन ले रहा है कौन नहीं ले रहा, क्या सिर्फ विमेन बेस्ड प्रोडक्ट है या मेन भी ले रहे हैं, सारी डिटेल्स आपको मेजॉरिटी पता चल जाती हैं। तो फिर आप उसमें नैरो डाउन टॉप इंटरेस्ट टू बेस्ट एज, जेंडर एंड कंट्री, फिर आप उसको फिर नैरो डाउन करते हो अकॉर्डिंग टू एज, जेंडर एंड कंट्री, लॉन्च न्यू इंटरेस्ट सिमिलर टू द टॉप वंस एंड लॉन्च न्यू कैंपेन फॉर ईच लुकलाइक टाइप वंस यू हैव इनफ डाटा। सो ये होता है कि व्हेन यू हैव ट्रिगर्ड ऑलमोस्ट 500 इवेंट्स फॉर अ पर्टिकुलर इवेंट सेट, मतलब फॉर एग्जांपल आपने 500 इवेंट्स ट्रिगर कर दिए परचेज के और 500 कर दिए, जाहिर सी बात है परचेज के 500 करें तब ऐड टू कार्ट के तो 1000 करे होंगे, और अगर ऐड टू कार्ट के 1000 करें तो पेज व्यूज के तो कोई प्रॉब्ली 5000 करे होंगे। एग्जाम्पल दे रहा हूं मैं आपको। तो उनके भी अलग अलग, सिर्फ उन इवेंट ट्रिगर्स को लेके आप जो है ना लुकलाइक्स बनाना शुरू कर दो, ठीक है। एंड फिर जब once you're done with this, then comes the cycle goes round and round again, क्रिएटिव ऑप्टिमाइजेशन फिर से आ जाती है और आप ये बोलते हो कि मुझे अब सही है, मैंने यहाँ तक बहुत अच्छा मैंने सेल्स करी हैं, लेकिन अब मुझे किसी एजेंसी को हायर करना है या मुझे किसी बड़े बंदे को देना है और ज़्यादा कस्टमाइज्ड एड्स बनाने के लिए। और फिर से आप उन कस्टमाइज्ड एड्स जो आप 5-6 बनवाओगे बहुत हाई लेवल, बहुत अमेजिंग, उनको फिर से आप टेस्ट करोगे इन अ क्रिएटिव सैंडबॉक्स कैंपेन, और उसमें से जो अच्छे रिजल्ट्स आएंगे फिर आप उनको आगे लेके जाओगे। नॉट फॉर डाटा कलेक्शन, डाटा आप इनफ दे चुके हो, फिर आप डायरेक्टली डाटा ड्रिवन के ऊपर जंप करोगे, इनिशियल डाटा कलेक्शन को स्किप करके। और अलबत्ता आप लुकलाइक्स बनाने की कोशिश करोगे जो आपके विनिंग एड्स या वीडियोस होंगी, जो नए एड्स होंगे। एंड क्रिएटिव ऑप्टिमाइजेशन में आप फोकस करोगे कि आपका फुल वीडियो एंगल हो, उस प्रोडक्ट को लेके स्क्रॉल स्टॉपर हो, मतलब बेसिकली आपकी कस्टमाइज्ड वीडियोस बने हुई हो। आप किसी एजेंसी को भले वो प्रोडक्ट भेजो, अगर आपकी इतनी अच्छी सेल्स आ रही हैं कि यू नो व्हाट, आई नीड टू गेट दिस डन, कस्टमाइज वीडियो मैं बनवाना चाहता हूँ, एंड एड कॉपी, थंबनेल्स आप टेस्टिंग करो, सब कुछ करो। लेट्स नॉट टॉक मोर अबाउट दिस एंड लेट्स जस्ट जंप इनटू द एप्लीकेशन पार्ट। सो इनिशियल क्रिएटिव टेस्ट, ये वो जो पहला बॉक्स था जो मैंने आप लोगों को बताया, विच इज दिस वन, ठीक है। सो इनिशियल टेस्ट में आप करोगे क्या, आप एक कैंपेन बनाओगे, वेबसाइट कन्वर्जन, ठीक है, और व्यू कंटेंट रखोगे, आप परचेस नहीं रखोगे। मुझे पता है मैंने पहले आप लोग को परचेस का बताया, लेकिन मैं आपको रीजन बताता हूँ। ये है क्रिएटिव सैंडबॉक्स कैंपेन, ठीक है। और इसमें बजट ऑप्टिमाइजेशन आप रखोगे ABO, नॉट CBO, नॉट LTV, आप ABO रखोगे। मतलब CBO के आप सिंपली ऑफ कर दोगे और कुछ नहीं करोगे। और आप डिपेंडिंग ऑन नंबर ऑफ वीडियोस दैट यू हैव फॉर अ पर्टिकुलर प्रोडक्ट, आप उतने नंबर ऑफ एड सेट्स बनाओगे। अगर आपके पास 8 डिफरेंट तरह की वीडियोस है तो 8 एड सेट्स बनाओगे, 5 डिफरेंट तरह की वीडियोस है तो 5 एड सेट्स बनाओगे, 3 डिफरेंट तरह की वीडियोस है तो 3 एड सेट्स बनाओगे, ठीक है। अभी यहाँ पे मैंने 3 की एग्जांपल दी हुई है। और आप उसमें US अभी मैं ये नहीं बोला US, UK, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया रखना है, आपको थोड़ा आइडिया हो। फॉर एग्जाम्पल अगर कोई प्रोडक्ट है जो कनाडा में सर्दी बहुत होती है, अब आप वहां पे कोई ऐसा प्रोडक्ट बेच रहे हो जो गर्मियों के लिए है, तो दैट वुड बी लेम, राइट। तो कनाडा आप एक्सक्लूड कर दोगे ऑटोमेटिकली। और गर्मियां हैं तो मतलब ऑस्ट्रेलिया में तो वैसे ही गर्मियां ज्यादा होती हैं, तो आप ऑस्ट्रेलिया को टारगेट करोगे, UK, US को भी कर सकते हो। तो दैट्स हाउ यू गोइंग टू गो अबाउट। और फिर आप करोगे क्या, सब में आप इंटरेस्ट टारगेटिंग सेम रखोगे और कॉमन जो मैंने आप लोगों को बताई थी, लेट्स गो बैक टू दैट प्लेस, नॉर्मल एंड कॉमन टारगेटिंग, ये जो मैंने बात करी है यहाँ पे, एक इंटरेस्ट ऐड करोगे, मैक्सिमम 2 कर लोगे, इससे ज्यादा नहीं। एक इंटरेस्ट ऐड करोगे, सही है। और सब में जो है आप करोगे ये कि इंटरेस्ट ऐड करने के बाद यू विल मेक श्योर कि जितने भी इंटरेस्ट ऐड हुए हैं उसको आप डिराइव करोगे इस तरह, उस पूरे कैंपेन को आप ऐसे ड्राइव करोगे कि कोई भी चीज चेंज नहीं करोगे, ना डेमोग्राफिक्स, ना एज, ना प्लेसमेंट्स, हर चीज ओपन रखोगे। यहाँ तक खैर मैंने ये चीज करी है कि मैंने एज को भी 18 से लेके, प्रोडक्ट अगर मुझे पता भी था कि 30 से प्लस वाले लोग लेंगे, लेकिन
मैं बेसिकली फेसबुक को क्रिएटिव सैंडबॉक्स कैंपेन में ज़रा थोड़ा बहुत डाटा भी देना चाह रहा होता हूँ, और मैं खुद भी समझना चाह रहा होता हूँ प्रोडक्ट को कि यार एम आई श्योर कि ये प्रोडक्ट सिर्फ 30+ को ही अप्लाई करती है। तो इफ़ यू आर 100% श्योर यू कैन पुट दोज एज ब्रैकेट्स के, मतलब 18 से मैं 65+ तक रखता हूँ। आप सही आप कर लें, अगर आपको पता है फॉर फैक्ट कि नहीं ये 30 या 31+ से लेके 50 तक चलता है तो ठीक है, यू कैन पुट दोस एज ब्रैकेट्स, बट यू हैव टू पुट दोस एज ब्रैकेट्स सेम ऑन एवरी एड सेट। सब कुछ सेम होना है, सब कुछ सेम होना है। आई कैन नॉट एम्फसाइज इनफ ऑन दिस। कोई चीज चेंज मत कीजिएगा। एड सेट 1 2 3 सब में कंट्री सेम होंगे, एज ब्रैकेट सेम होंगे। मैं ओपन रखता हूँ, मैंने जैसे आपको बताया ऑटोमेटिक प्लेसमेंट रखता हूँ, एक इंटरेस्ट टारगेट रखता हूँ, सब में सेम होता है सारे एडसेट्स में। आई नो थोड़ा सा आप सोचोगे कि क्या कर रहा है ये बंदा, एंड सेम कंट्रीज, सब कुछ सेम रखता हूँ। जब मैं एड लेवल पर आता हूँ, विच इज एड सेट के बाद जो आता है एड लेवल, उसमें सिर्फ उसमें मेरी एड कॉपीज भी सेम होती हैं, मेरी हेडलाइंस भी सेम होती हैं, सब कुछ सेम होता है। सिर्फ एक चीज चेंज होती है, वो होता है क्रिएटर। एंड देन आई पुट अ लिमिट इन ऑन टू इट। सारे एडसेट्स पे मैं एक लिमिट लगा देता हूँ कि $5, मतलब या तो आप ये लगा सकते हो कंडीशन कि 1000 इंप्रेशंस जैसे ही रीच हो वो एडसेट अपने आप किल हो जाए। ऐसा होता है ना कि कोई एडसेट जल्दी तेज चल रहा होता है, कोई हल्का चल रहा होता है, आप ये लिमिटेशन लगा सकते हो जैसे ही 1000 इंप्रेशंस पे पहुंचे किल हो जाए वो ऐड वहीं पे, या जैसे ही मेरा ये ऐड $5 पे पहुंचे किल हो जाए वहीं पे। तो 1000 इंप्रेशंस आप कर सकते हैं, एक ऑटोमेटेड रूल लगा सकते हैं, वो मैं अभी बताता हूँ कैसे लगा सकते हैं। लुक एट, जब आपके रिजल्ट्स आ जाएं तो आपने देखना है क्लिक थ्रू रेट, कॉस्ट पर क्लिक, कॉस्ट पर यूनिक कंटेंट व्यूज, कॉस्ट पर यूनिक ऐड टू कार्ट और कॉस्ट पर क्लिक भी। मतलब ये 4-5 आपके डिफरेंट वो मैट्रिक्स हैं, वो आपको एनालाइज करने होंगे बैठ के। मैं एक डिसेबल्ड एड अकाउंट से मैं आपको कुछ दिखा देता हूँ। हम कर रहे थे बेसिकली, गिव मी अ सेकंड। सो स्नो स्क्रैपर, ठीक है, क्रिएटिव सैंडबॉक्स कैंपेन, आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने नाम भी डाला हुआ है क्रिएटिव सैंडबॉक्स कैंपेन। यहाँ पे आपको 4 एड्स नजर आ रहे हैं और आप ये देख सकते हो कि मैंने चारों एड्स में सेम बिल्कुल कंट्रीज डाले हुए हैं, सेम एज ब्रैकेट्स रखे हुए हैं, सेम इंटरेस्ट रखा हुआ है ड्राइविंग, यहाँ पे भी यही है। इन चारों में बिल्कुल सेम है, कोई फर्क नहीं है। अब आगे क्रिएटिव्स पे अगर हम आते हैं तो मैं एड सेट्स के ऊपर से सिलेक्शन हटा दूंगा और डायरेक्ट कैंपेन लेवल के एड्स पे जाऊंगा मैं। तो लीव द रिजेक्टेड वगैरह ये सारी चीज़ अभी आप भूल जाएंगे, आपका कंसर्न नहीं है। ये एड अकाउंट डिसेबल्ड इस वजह से आ रहा है, ठीक है। सब पे जो क्रिएटिव है, जो एड है, जो वीडियो है, वो चेंज है सब पे। अनफॉर्चुनेटली मैं आप लोगों को दिखा नहीं सकता। ओके, सो आई थिंक ये पेज भी डिलीट हो गया है। सो ये पेज भी डिलीट हो गया है, ये मेरे क्लाइंट का था, सही है। और आप ये देख सकते हो कि अगर आप गौर से देखो थंबनेल इसकी छोटी सी आ रही है, इस सब पे जो है ना डिफरेंट है। अब मैं आपको जो चीज दिखाना चाह रहा हूँ ना वो ये कि आपको एड लेवल पे आके क्रिएटिव सैंडबॉक्स पे एनालाइज करना है रिजल्ट्स क्या आ रहे हैं। उसके लिए आप जाएंगे कस्टम पे क्लिक करेंगे, या तो आप कस्टम कॉलम्स रख लेंगे और कस्टम कॉलम्स पे वो वाले कॉलम्स रख लेंगे जो मैंने आपको रखने के लिए बोला है अपनी स्लाइड्स में। या दूसरा तरीका ये है, मैं वैसे पहले अच्छा कस्टम में आपको एक बना के दिखा देता हूँ, सही है। यूनिक unique link clicks, unique link clicks, unique click through rate, और ये हो गया। मैं इन दोनों को रख लेता हूँ और उसके साथ मैं रख लेता हूँ एड टू कार्ट यूनिक, ठीक है। अच्छा टोटल भी रख सकता हूँ मैं, ऐसा कोई मसला नहीं है इसमें। सो यू कैन ऑल्सो कीप टोटल। इनके ऊपर से टिक्स आप हटा सकते हो, वो आपको बाइफिकेट करके बता रहा होता है कि सब में क्या क्या कितने आए। अगर आप बस टोटल रख दो तो वो ऑटोमेटिकली आपको बता देगा टोटल कितने आए।
एंड परचेज भी रख लो आप, क्या पता आपके क्रिएटिव टेस्टिंग में परचेज ही आ जाए, हो जाता है कुछ लोग, सम पीपल आर वेरी लकी अबाउट इट। सही है, मैं सारे इंपॉर्टेंट वाले आपको बता रहा हूँ। कंटेंट व्यूज, सो मैंने ये रखा है सीपीसी, कॉस्ट पर लिंक क्लिक, नॉट सीपीसी ऑल, क्योंकि सीपीसी ऑल में जो है ना वो क्लिक्स भी आ जाते हैं, जो कोई अगर ऐड देखा ऊपर पेज आ रहा होता है, पेज के ऊपर क्लिक कर दिया, ठीक है, वो भी आ जाता है। We got unique link clicks, unique click-through rate, link click-through rate. We have add to cart purchase and content views भी हैं। अच्छा, अब इनको थोड़ा अरेंज कर लेते हैं हम, जैसे कोई फनल होता है ना, उस तरह अरेंज कर लेते हैं ताकि हमें समझ आए। कंटेंट व्यूज होता है, फिर ऐड टू कार्ट होता है, फिर परचेज होता है। उससे पहले हमारे पास सीपीसी, सीपीसी में थर्ड रख लेता हूँ, यूनिक लिंक, हाँ ठीक है। आई थिंक ये, और एक चीज और, वीडियो 75 मिनट। अच्छा, अब आप लोग क्या कर सकते हैं, आप लोग ना इसका आप इसको सेव कर सकते हो बकायदा। अप्लाई करा, और अप्लाई करने के बाद इसको आपने फॉर लाइफ सेव कर लिया। आपने बोल दिया कुछ भी नाम रख दें, मैट्रिक्स के नाम से आपने इसको सेव कर लिया, मैट्रिक्स के नाम से यहाँ पे आ गया। अब लेट्स सपोज बाय डिफॉल्ट यहाँ पर भी आता है, तो आप इस पर क्लिक करके कर सकते हो, ठीक है, या तो आप इसको सेट एज डिफॉल्ट भी कर सकते हो, ठीक है। तो अब आप ये देख सकते हो कि ये मैंने इसके ऊपर ऐड चलाया था। ओ हाँ, एक मेन मैट्रिक में भूल गया इस पे ऐड करना, वो है अमाउंट स्पेंड। अच्छा, तो अब आप एक चीज गौर करो। अब दिस इज द एरिया वी नीड टू फोकस, दिस इज डाटा एनालिटिक्स, ठीक है, दिस इज प्योर डाटा एनालिटिक्स। अमाउंट स्पेंड सब पे तकरीबन सेम हुआ हुआ है। अब मैं हर वक्त 24 घंटे तो नहीं बैठा हुआ था ना, सब पे $11 पे ही कैसे एंड हुआ है, मोर और लेस इतनी फ्लक्चुएशन होती है पॉइंट में, लेकिन सब पे $11 पे कैसे एंड हुआ हुआ है, ये मैं आपको बता देता हूँ अभी कैसे हुआ हुआ है। लेकिन पहले हम इसको डाटा को एनालाइज करेंगे। ये जो जितनी भी वीडियोस के ऊपर सेम अमाउंट स्पेंड हुई, लेकिन सेम अमाउंट स्पेंड के साथ एक चीज और मैं करना भूल गया, CPM एंड टोटल इंप्रेशंस भी एक्चुअली मैं ऐड करना चाहूंगा। छोड़ो बस, CPM इज मोर देन इनफ। तो विद जी, with $11 spent evenly, why do we have lowest impressions, even though कि इस पे सबसे ज्यादा एक तरह से पैसा खर्च हुआ है, एक तरह से आप कह सकते हो। लोएस्ट इंप्रेशन हमारे जनरेट हुए हैं, मैं इसको नाम भी देख सकता हूँ। अच्छा, सो हम लोग ने यहाँ पे जो है एड्स को रिनेम कर दिया है ABCD, ताकि हम लोग एग्जैक्टली ये डिटरमिन कर पाए कि भाई दिस वाज द विनिंग एड, बिकॉज नेम इससे पहले सारे सेम थे। अमाउंट स्पेंट मैंने जैसे बताया तकरीबन सब में सेम है। इंप्रेशंस में सबसे हाईएस्ट इंप्रेशंस हमारे पास बी में आए हुए हैं। लेट्स सी कि अगर बी में हमारे पास हाईएस्ट इंप्रेशंस आए हुए, तो पहले मैट्रिक में हम बोल सकते हैं कि भाई बी इज द विनर। क्या हमारे पास बाकी कॉलम्स में भी क्या बी ही विनर रहेगा? लेट्स डिटरमिन दैट। CPM हाईएस्ट हमारे पास एक्सक्यूज मी आया हुआ है 4.76 ऑन A, so definitely by far this is not the winning ad, probably ये कास्ट आउट हो जाएगा। लेकिन अभी मजीद हम और मैट्रिक्स में इसको एनालाइज करेंगे सारे एड्स को। नेक्स्ट सबसे हाईएस्ट जो है हमारा B है इसमें, एक्सक्यूज मी, और लेकिन एक और चीज मैं यहाँ पे बताना चाहूंगा। As you can see कि सिर्फ A and B में पॉइंट सम सेंस का फर्क है कि इनकी स्पेंडिंग जो है थोड़ी सी ज्यादा है, राइट? तो हम अभी फिलहाल CPM को बोल सकते थे हम, ऐसा हो सकता है कि हो सकता है जब ये 0.22 पे पहुंचता, 11.22 पे या 11 को टच करता, तो ये थोड़ा सा इसका CPM फ्लक्चुएट कर चुका होता, मे बी ये 4 पे पहुंच चुका होता, मे बी और थोड़ा सा ड्रॉप कर चुका होता। तो यहाँ पे
डेफिनेटली मैं ये कह सकता हूँ बहुत आराम से कि सी हमारे पास सी एंड डी विनर्स हैं, बट यहाँ पे एक ये चीज भी मैंने आप लोगों को बताई है कि हमारे पास हाईएस्ट इंप्रेशंस जो रीच हुए हैं विद द अमाउंट स्पेंट, वो यहाँ पे फिर हम इधर थोड़ा सा एज दे सकते हैं बी को, क्योंकि इसकी अमाउंट स्पेंट भी सबसे ज्यादा थी। लेट्स सी इन्हीं मैट्रिक्स को बाकी एरियाज में हम डिटरमिन करते हैं। यूनिक लिंक क्लिक्स हमारे पास बाय फार बी में बहुत ज्यादा है, और यूनिक क्लिक थ्रू रेट भी हमारा जो है वीडियो बहुत ज्यादा अपीलिंग है, ये बता रही है। बेसिकली ये मैट्रिक CTR का हमें बताता है कि इसके पहले 5 सेकंड या एज अ द होल वीडियो, ठीक है, इसमें कुछ ऐसा एस्पेक्ट था जिसकी वजह से जो प्रोडक्ट सब में सेम है, ये याद रखिएगा। प्रोडक्ट को डिफरेंट वीडियो प्लेसमेंट्स, मतलब वीडियो के एंगल्स डिफरेंट है, इसमें वीडियो डिफरेंट तरह के दिखाया हुआ है, या प्रोडक्ट के फीचर्स दिखाए हुए, किसी में कोई फंक्शनल वीडियो होगी, कोई किसी और तरह की वीडियो होगी, वीडियोस डिफरेंट है सारी, लेकिन प्रोडक्ट सेम है, सेम प्रोडक्ट की वीडियोस हैं। तो प्रोबेबली इसमें यूज ज्यादा बेहतर दिखाया हुआ होगा प्रोडक्ट का, या कोई ऐसा एस्पेक्ट होगा इस वीडियो में जिसकी वजह से क्लिक थ्रू रेट इसका हाईएस्ट रहा है। बट आप इसमें जो है ना, द फेसबुक के जो रिजल्ट्स हैं हैज टू बी द बेस्ट जज। व्हेन यू आर वर्किंग एज एन एंटरप्रेन्योर, कभी कभी आपका दिमाग इतना ज्यादा ऑक्यूपाइड होता है, प्री ऑक्यूपाइड होता है विद सो मेनी स्टफ। मुझे जो है एड्स बनाने हैं, मुझे जो है फिर उनको फेसबुक एड्स के ऊपर देखना है, रिजल्ट्स को देखना है, स्केल करना है, और नए प्रोडक्ट्स को मुझे टेस्ट करना है, विनिंग प्रोडक्ट्स को। इतनी सारी चीजें आपके दिमाग क्लटर होता है कि आप प्रोबेबली सही तरीके से एज एन ऑडियंस नहीं जज कर पाते इन द फर्स्ट गो कि ये एड विनिंग एड होगा कि नहीं। तो इसमें जो सबसे बेस्ट तरीका होता है ना, वो ये होता है कि आप जो है ये रिजल्ट्स एनालाइज करें जब फेसबुक आपको उसके ऊपर कुछ रिजल्ट्स दे दे, राइट? बिकॉज आप एक सैंपल साइज पकड़ रहे हो सबका विद ओनली वन वेरिएबल, एंड देन आप उसको जो है ना एनालाइज कर रहे हो रिजल्ट्स को। CPC लोएस्ट हमारे पास जो है वो बी में है, ठीक है। मतलब अगर हम ये बोलें कि लेट्स सपोज विद $1000 स्पेंट ऑन ईच एड, बहुत सारे लोग ये करते हैं कि वो क्रिएटिव टेस्टिंग नहीं करते और वो डायरेक्टली एड्स पकड़ते हैं और उनके ऊपर जो है ना बजट लगा देते हैं। लेट्स सपोज 2 मंथ्स 3 मंथ्स डाउन द रोड सबके ऊपर $1000 स्पेंड हुए हुए हैं और यही सारे रिजल्ट्स निकले हुए हैं, और तब आप ये चीज डिटरमिन कर रहे हो यार शिट, सबसे लोएस्ट CPC तो बी में था, और अगर हम इस पे पैसा लगा देते तो ज्यादा रीच होती, राइट? विद सेम अमाउंट स्पेंट, ज्यादा इंप्रेशंस, ज्यादा लोगों को आपका एड दिख रहा होता, बिकॉज इसका CPC सबसे लोएस्ट है और आपकी प्रोडक्ट की रीच ऑब्वियसली ज्यादा होती, ज्यादा लोगों को पता चल रहा होता। तो डेफिनेटली दिस इज समथिंग जहाँ पे आपको पहले से आपको अगर पता होता तो आप यहाँ पे ज्यादा पैसा लगाते। कंटेंट व्यूज भी इस वजह से सबसे हाईएस्ट इसमें है, और यहाँ पे फिलहाल हमने ये डिटरमिन कर लिया कि द एड बी is definitely the ad that you should go forward with. But इसमें अब एक दो चीजें और हैं जो मजीद मैं एनालाइज करने को आपको बोलूंगा, ठीक है? अब let's jump on to video plays and skip add to carts and purchases for now. इसमें देखते हैं हमारे पास विनिंग एड कौन सा है। फिलहाल बी में जो है 1 2 3 4 5 मैट्रिक्स बता रहे हैं कि डेफिनेटली बी इज your winner ad and you should proceed with this ad in the second phase. But let's see video plays at 75 and 95% views पे सबसे highest किसके रहे हैं। Let's just analyze 95% views या 75% views in fact. highest plays हमारे 75% जो let's suppose 10,000 लोग थे, 10,000 लोगों में से या लेट्स सपोज 1000 लोग थे, 1000 लोगों अगर 1000 लोगों ने आपकी वीडियो देखी, ठीक है, और उसका भी आप कॉलम डाल सकते हैं कि कितने वीडियोस व्यूज हुए इस पर्टिकुलर एड में, कितनी ऐसी उसमें से ऑडियंस थी जिन्होंने आपका एड अप टू 75% कंप्लीट वीडियो देखी। तो ये 264 लोग वो हैं जिन्होंने आपकी वीडियो 75% वीडियो देखी है, ठीक है। Which means इनके पास आपका जो प्रोडक्ट का या आपके ब्रांड का जो मैसेज था वो पूरा पहुंचा है। They know the use, the functionality, the features and
अगर ये नहीं खरीदते इसको तो क्या अपॉर्चुनिटी ये लोग लूज कर रहे हैं, एंड ऑफर क्या है इस पे, दे नो एवरीथिंग अबाउट इट। सही है। तो ये मैट्रिक भी हमें ये बताता है कि ये बेसिकली ये मैट्रिक जो है ना हमें दो चीजों में काम आता है, बाद में रीटारगेटिंग में काम आता है, लोकलाइज क्रिएट करने में काम आता है। इससे हम लोग को काफी चीजें डिटरमिन हो जाती है, और प्लस ये भी बताता है कि आपकी इस वीडियो को किस परसेंटेज तक देखा गया है। ठीक है। तो इसमें हमारे पास जो है फर्स्ट विनर जो है वो डी ही है, हम बोलेंगे इनफैक्ट द ओनली विनर। बट इसमें जो सेकंड इन लाइन है वो अगेन बी है। और अगर अब इफ आई हैव टू मेक अ डिसीजन तो मैं बोलूंगा ठीक है, आई विल स्टिल गो विद बी, बिकॉज बी जो 5 मैट्रिक्स में या 4 मैट्रिक्स में विनर है, एक मैट्रिक में जो है वो सेकंड पर है, तो आई वुड स्टिल गो विद बी। नाउ लेट्स कम टू एड टू कार्ट्स एंड परचेजेस। नाउ मैंने बोला कभी कभी टेस्टिंग में भी आपके पास परचेजेस वैसे बहुत एक ऐसी चीज है कि तुक्का लग गया या फिर बहुत लकी थे आपके पास परचेज आ गए ड्यूरिंग द टेस्टिंग फेज, बट एड टू कार्ट्स तो आ जाते हैं टाइम्स। ठीक है। सो बिकॉज एड टू कार्ट्स आर वेरी क्लोज टू योर मेन केपीआई विच इज परचेजेस, हम इसको जो है ना कंसिडरेशन मतलब वेटेज जो है, पॉइंट वेटेज जो है काफी ज्यादा देंगे। मैं आपको एग्जैक्टली नहीं बता सकता कि मैं ये बोलूं नहीं जो बाकी 5 मैट्रिक्स हैं उनसे डेफिनेटली हाई है ये, लेकिन अगर मैं लेट्स सपोज 5 एड्स के साथ स्प्लिट टेस्टिंग कर रहा होता अभी राइट नाउ, तो उसके बाद मैं इन दोनों को इस एड को तो डेफिनेटली सेकंड फेज में लेके जाता। फिर मेरा सेकंड क्राइटेरिया ये होता कि अगर मुझे सेकंड एड सेलेक्ट करना है तो या तो अगर मेरे पास एड टू कार्ट किसी में भी नहीं आए हुए तो मैं सेकंड बेस्ट इनमें से सेलेक्ट करूंगा। अगर मुझे 5 एड्स है मेरे पास, 5 में से 2 को क्वालिफाई करना है मुझे सेकंड फेज में डाटा कलेक्शन कैंपेन में, तो मैं 5 में से 2 बेस्ट चूज करूंगा। ऑब्वियसली फर्स्ट बीइंग जिसके सबसे बेस्ट एड्स हैं, रिजल्ट्स हैं, सेकंड बीइंग जिसके सेकंड बेस्ट रिजल्ट्स हैं। लेकिन अगर मेरे पास एड टू कार्ट्स आए हुए हैं तो फिर मैं सेकंड जो एड सेलेक्ट करूंगा वो मैं यूजुअली सेलेक्ट करूंगा जिनके पास हाईएस्ट एड टू कार्ट्स हैं, हाईएस्ट एड टू कार्ट्स, नॉट सेकंड हाईएस्ट। तो तभी मैं डी को नहीं कंसीडर कर रहा हूं और मैं ए को कंसीडर कर रहा हूं इस केस में। और ऐसे हमारे पास केसेस इवन रियल लाइफ में भी आते हैं कि जब आप डेटा एनालिटिक्स करने बैठते हो अपने पुराने कैंपेन्स का जो आपने चलाई होती हैं, जिसके ऊपर आपने थाउजेंड्स ऑफ डॉलर्स लगाए होते हैं, एंड जब आप सीआरएम लेवल पे बैठ के देखते हो कि यार अल्टीमेट परचेजेस आपके पास कौन से एड से आए, या इवन आप एड अपने फेसबुक एड अकाउंट से बैठ के देखते हो, एड्स मैनेजर पे देखते हो उन चीज़ों को, तो समटाइम्स इट टर्न्स आउट कि जिनका सबसे हाईएस्ट सीपीएम था विच इज बैड, जिनका सबसे हाईएस्ट सीपीसी था, जिनका एवरेज वीडियो प्ले व्यूज थी और लिंक क्लिक थ्रू रेट्स भी बहुत अमेजिंग नहीं थे, उन एड्स की अल्टीमेट जो आपका गोल है परचेजेस, बाकी सब में वो लूज कर गए, लेकिन जो अल्टीमेट केपीआई था परचेजेस या एड टू कार्ड्स, उसमें उनकी जो एक्टिविटी है वो थोड़ी ज्यादा है कंपेयर टू अदर्स। ऐसी केसेस होते हैं, ऐसी केस स्टडीज होती हैं, और मैंने क्योंकि काफी तकरीबन 600 से 700 डिफरेंट गोरे क्लाइंट्स के साथ मैंने काम करा हुआ है, और मेरे काफ़ी डिफरेंट बड़ी कंपनीज के साथ भी उनके एड अकाउंट्स रन करे हुए, तो इस तरह के केसेस हमारे पास आते हैं। तो उन एड्स को भी हम कंसिडरेशन में लेते हैं और उनको भी फिर हम सेकंड फेज में पुश करते हैं कि मजीद उनका पोटेंशियल देखने के लिए कि चलो ठीक है, रिगार्डलेस इसके सीपीसी हाई है, सीपीएम हाई है, यूनिक क्लिक थ्रू रेट इसका बहुत कोई प्रॉमिसिंग नहीं है, वीडियो प्लेस भी कोई बहुत प्रॉमिसिंग नहीं है, लेकिन अगर इसका कॉस्ट पर ऑर्डर या कॉस्ट पर रिजल्ट उतना ही अच्छा है जो विनिंग एड का है, या बहुत ऑप्टिमम लेवल पर है जिस पे हमें रिजल्ट्स चाहिए, ठीक है, टू हेल्प विद इट हम बाकी मैट्रिक्स को इग्नोर करते हैं और हम इसके साथ जाएंगे, प्रोसीड करेंगे। तो लेकिन इस केस में क्योंकि हमने 4 एड्स चलाए हुए हैं, तो आई विल गिव बी द बेनिफिट ओवर हियर एंड आई विल प्रोसीड विद बी, बिकॉज मैं ये चाह रहा हूं कि मेरा एड एट लोएस्ट कॉस्ट पर क्लिक पे मैक्सिमम ऑडियंस को रीच आउट हो,
और मैंने यहाँ पे इन चारों एड्स को सेम लेवल पे एनालाइज किया हुआ है, मतलब सिर्फ एक वेरिएबल है, इंटरेस्ट टारगेटिंग सेम है, बाकी सारी चीजें सेम है, सिर्फ मैंने यहाँ पे जिसको बेनिफिट दिया हुआ है, बेनिफिट नहीं दिया हुआ इनफैक्ट सॉरी, एक जो वेरिएबल रखा हुआ है वो सिर्फ ऐड का है, तो मैंने सबको इक्वली ट्रीट किया हुआ है, सिर्फ एक मेट्रिक पे मैंने जज किया हुआ है इसको, वो है ऐड। तो आई विल प्रोसीड विद बी एंड यहाँ पे अब ये टॉपिक खत्म होने के बाद मैं अब यहाँ पे आपको दो और जो मजीद चीजें हैं जो मैं आप लोग को बताना चाहूंगा वो ये कि आप ये कैसे करा मैंने कि मैंने एग्जैक्ट $11 या $10 के करीब मैंने इसको एंड कर दिया, किल कर दिया सैट को। तो इवन इफ यू आर नॉट अवेलेबल एट योर डेस्क एंड यू वांट द एड्स टू स्टॉप ऑन अ सर्टेन लेवल, वो भले इंप्रेशंस हो, रिजल्ट हो, कॉस्ट पर रिजल्ट हो, अमाउंट हो, उसका तरीका ये होता है कि आप जो है सारे एड सेट्स को सेलेक्ट करो और आप उसके ऊपर एक रूल लगाना चाह रहे हो, ठीक है। तो वंस यू सेलेक्टेड ऑल द एड्स, क्रिएट अ रूल। इसके दो तीन तरीके हैं, ये भी कर सकते हो आप एड सेट्स को सेलेक्ट करे बगैर आप जो है रूल क्रिएट करो एंड देन आप इम्प्लीमेंट कर दो इन एड्स के ऊपर। क्रिएट अ रूल, लेट्स सपोज किल एट $10 फॉर एग्जाम्पल। आप इसको इंप्रेशंस भी कर सकते हो, किल एट 1000 इंप्रेशंस, ठीक है, जैसे मैंने एग्जाम्पल दी हुई है 1000 इंप्रेशंस के साथ भी कर सकते हो आप। और आपने बोला कॉस्ट पर रिजल्ट, अच्छा सो कॉस्ट पर रिजल्ट वाला मैट्रिक आप नहीं सेलेक्ट करोगे कि लेट कॉस्ट पर रिजल्ट ये आ रहा हो, बिकॉज कॉस्ट पर रिजल्ट आप इसको लेटर ऑन टेस्ट अपने जब आप परचेज कैंपेन चला रहे होगे, आपका सारा डाटा एनालिटिक्स हो गया होगा और आप स्केल कर रहे होगे एड्स को, तो आप ये रूल इंप्लीमेंट कर सकते हो कि यार जब मेरा लेट्स सपोज आपका प्रोडक्ट है, you're pricing your product at $15 and your product cost that you're incurring is $5 and अगर आपकी जो आप ये बोलते हैं ये ब्रेक इवन पे भी अगर मेरे पास रिजल्ट्स आते हैं तो आई एम गोइंग टू बेयर इट, तो $15 पे अगर आपकी सेल आती है तो आपका कॉस्ट पर रिजल्ट क्या हुआ $15, राइट। तो आप ये बोलते हैं ठीक है $15 पे मैं इसको किल करना चाहूंगा, तो फेसबुक प्लीज जैसे ही मेरा एड $15 पे पहुंचे किल दिस एड, ठीक है, आप ये भी कर सकते हो। लेकिन हम फिलहाल ये नहीं कर रहे होंगे, हम स्पेंड के ऊपर कर रहे होंगे एंड स्पेंड जैसे ही हमारे $10 पे पहुंचे, और आप इंप्रेशंस भी कर सकते हैं, इंप्रेशन 1000 कर लो, मैं बोलूंगा आप लोग इंप्रेशंस के ऊपर लेके चलो। जैसे ही हर एड सेट इंडिविजुअली जैसे ही $10 पे थोड़ा सा भी आगे निकलेगा ना, लाइक पॉइंट्स में, तो वो ऑटोमेटिकली उस एड सेट को किल कर देगा देयर एंड देन, ठीक है। एंड आई विल क्रिएट दिस रूल, सबसेट है, हाँ ठीक है। एंड नाउ दैट दिस रूल हैज बीन क्रिएटेड एंड इम्प्लीमेंटेड, मैं आप लोग को एक और तरीका बता देता हूँ। आई रिमूव ऑल द टेक्स्ट एंड मैं फिर से वापस से लेट्स सपोज आपने वैसे ही यहाँ पे क्लिक करके आपने क्रिएट रूल करा और अब आपने इम्प्लीमेंट करना है, तो उसका दूसरा तरीका ये, आप सारे सबको सेलेक्ट करो एंड आप करो अप्लाई एन एग्जिस्टिंग रूल एंड किल एट 10 के ऊपर आपने टिक करा एंड अप्लाई कर दिया एंड सेव रूल, एंड इस तरह आपका किल एट 10 ओवरलैप नहीं होता, वो वही एक ही रूल इम्प्लीमेंट होगा, तो वो आपने इम्प्लीमेंट कर दिया। I mean, उस पर्टिकुलर मैट्रिक का जो रूल है वो ओवरलैप नहीं करेगा। ये हो गया आपका। अब आ जाए एक और केस के ऊपर। बेसिकली एक केस है जो मैं आप लोग के साथ शेयर करना चाह रहा हूँ, LED डॉग कॉलर का। या आई थिंक दिस इज द वन। तो हम लोग ने बेसिकली LED डॉग कॉलर के ऊपर हम लोग ने सेल्स अच्छी खासी स्कोर करी थी, इस पर अच्छा रिजल्ट आया था। हम लोग ने इसको पहले क्रिएटिव सैंडबॉक्स कैंपेन में डाला था हमने। आई जस्ट कांट रिमेंबर कि कहाँ से स्टार्ट था ये। आई थिंक यहाँ से स्टार्ट था एग्जैक्टली। तो आप देख सकते हो यहाँ पे भी अमाउंट स्पेंड्स हमारे पास सेम है, लेकिन अगर आप कैंपेन लेवल पर जाओ तो आप ये देखोगे कि ये तीनों एड्स, थंबनेल के ऊपर देखो, तीनों एड्स डिफरेंट है। और इन तीनों एड्स के ऊपर जब हम लोग ने एड्स चलाना शुरू करे तो हमारा आप रिजल्ट्स देख सकते हो। हाईएस्ट क्लिक थ्रू रेट हमारे पास इस पर्टिकुलर एड का है। इसमें मैंने ABC नाम नहीं रखा हुआ, लेकिन पता चल रहा है आपको, सही है। इम्प्रेशंस जो हैं आपके सबसे कम है इस पे, लेकिन फिर भी हाईएस्ट क्लिक थ्रू रेट है। CPM इसका हाई है। यूनिक क्लिक्स जो थे ऑलमोस्ट विद सेम अमाउंट स्पेंट, इसके सबसे हाईएस्ट लिंक क्लिक्स हैं। तो इन दो में इवन दो CPM इम्प्रेशंस जो है गो रिलेटिवली क्लोज टुगेदर। तो अगर आप एक को भी देख लो तो दूसरे का आपको आइडिया हो जाता है। लेकिन
अगर आप सीपीएम के ऊपर भी जज कर रहे हो सिर्फ एक मैट्रिक के ऊपर, तो आपको पता चल गया चलो सीपीएम में सबसे हाईएस्ट है, जैसे मैंने आपको बताया। लेकिन सबसे ज्यादा क्लिक्स इसके हुए हैं विद सेम अमाउंट स्पेंट, मतलब ज्यादा ऑडियंस ने इस एड को देखा है और आपकी वेबसाइट पे गए इस एड को क्लिक करने के बाद। मतलब इस एड में कुछ ऐसा एस्पेक्ट था जिसकी वजह से लोगों ने इसके ऊपर क्लिक करके आपकी वेबसाइट पे गए। हाईएस्ट क्लिक थ्रू रेट और इनका बाय फार बहुत कम क्लिक थ्रू रेट था। सीपीसी लोएस्ट हमने जो स्कोर किया है वो हमने इसी एड पे किया है, जो कि हमारा जिस पे सबसे हाई क्लिक थ्रू रेट रहा है। और कंटेंट व्यूज भी हाईएस्ट ऑब्वियसली हमारे पास होंगे, एंड वीडियो प्लेस में भी एट 75% जिन्होंने वीडियो देखी है सबसे ज्यादा, वो भी यही वाली एड है। तो हम इसको सेकंड फेज में लेके गए थे। अब मैं आपको कुछ बताना चाह रहा हूँ बेसिकली यहाँ पे कि सेकंड फेज में जब हम लेके गए ना, तो हमारा, आई होप ये वाला एड हो, हाँ, जब हम इसको सेकंड फेज में लेके गए थे इस एड को, तो हमारा जो क्लिक थ्रू रेट था, एंड आई होप दिस इज द वन, हाँ, हमारा क्लिक थ्रू रेट जो था वो एकदम से गिरकर तकरीबन 0.84 एंड 0.77 एंड सो फोर्थ पे आ गया था, और ये हम सीबीओ पे चला रहे थे। बहरहाल मैं अभी इस पे नहीं आ रहा कि मैं सीबीओ पे क्यों गया एंड ऑल दैट, लेकिन हमारा जो क्लिक थ्रू रेट था वो बहुत गिर गया था, एंड दिस वाज लाइक केम एज अ सरप्राइज टू अस कि चलो अगर गिरता भी तो 9 से 5 पे आ जाता, क्योंकि जब आप ज्यादा डाटा एक्वायर कर रहे होते हो तो आपके जो थे जो सैंपल साइज 1000 इंप्रेशंस या $10 बहुत कम होता है, लेकिन आप उस पर एक फिर भी एक आउटकम निकाल लेते हो। आउटकम के लिए काफी होता है। जब आप $1000 खर्च कर रहे होते तो आपका क्लिक थ्रू रेट 9% पे नहीं, इनफैक्ट बहुत कम पे आ जाता है, 4-5% पे या 2% पे भी आ जाता है। तो हमने इस पे ज्यादा अमाउंट स्पेंड ही नहीं करी, लेकिन आप ये देख सकते हो $16 स्पेंड के साथ एकदम 9 से इतने पे कैसे आ गए, तो हम बहुत परेशान थे इस पे। हमने बोला ये कैसे हो सकता है। तो बहरहाल फिर हमने क्लोजली देखा तो उसका बहुत विजिबल एक रीजन था जो हमने ओवरलुक कर दिया था। यहाँ पे अगर आप देखें ना, तो यहाँ पे हमने जो थंबनेल रखा हुआ है, एंड थंबनेल का भी बहुत इम्पैक्ट होता है। लोग क्रिएटिव सैंडबॉक्स कैंपेन में, मैं आप लोग को ये नहीं बोल रहा कि आप लोग इतनी टेस्टिंग करो, आप लोग के लिए इतनी टेस्टिंग मेरे ख्याल से काफी है, लेकिन बहुत सारे लोग अपनी टेस्टिंग को 2 से 3 लेवल्स तक लेके जाते हैं, इससे पहले वो डाटा कलेक्शन में लेके जाएं। मतलब पहले क्रिएटिव टेस्टिंग करी, उसके बाद थंबनेल टेस्टिंग करी विद द विनर एड, मतलब इसी एड को सेलेक्ट करा, वो फिर सेकंड फेज में लेके गए और डिफरेंट थंबनेल्स ट्राई करे। तो हमने थंबनेल जो था ना, अली एक्सप्रेस डॉग कॉलर, आई होप वो थंबनेल आ जाए। मैंने इससे पहले जो थंबनेल लगाया हुआ था इस पे 9% क्लिक थ्रू रेट था, वो वीडियो का इटसेल्फ अपना थंबनेल था, और ये दिस वाज द थंबनेल, आई थिंक नो, मतलब मैं आप लोगों को क्लोजली रिलेटेड बता देता हूँ कौन सा थंबनेल था। वो थंबनेल कुछ ऐसा सा था, दिस वन, या आप ये वाला बोले, ठीक है। और हम लोग को लग रहा था कि यार ये ज्यादा अच्छा थंबनेल है, लोगों को ज्यादा समझ आएगा इनिशियली, तो इस वजह से ये थंबनेल रख लें। तो आप ये समझें कि 9% से गिर के एकदम आपके जो क्लिक थ्रू रेट था वो 0.6% पे आ गया था। और जब हमने फिर से कैंपेन चलाई अपनी नेक्स्ट, तो हमारा वो वी मेड श्योर के मतलब हम उसको वापस उसी थंबनेल पे लेके जाएं, और हम लोग का जो था क्लिक थ्रू रेट वापस से 9%, 5%, 4% पे आ गया था। तो मैं आप लोग को बस एक केस बता रहा था कि लोग फिर इसको 3 से 4 लेवल्स पे मजीद और इसको ब्रेक डाउन करते हैं। वीडियो टेस्टिंग या क्रिएटिव टेस्टिंग, नंबर 2 थंबनेल टेस्टिंग, नंबर 3 जो एड कॉपी है, जो द डिस्क्रिप्शन दैट गोज ऑन टॉप ऑफ योर एड, सही है, जो आप लिखते हो कि हमारी ऑफर ये है, इट्स लिमिटेड टाइम ऑफर, फ्री शिपिंग वर्ल्ड वाइड, दिस एंड दैट, जो भी आप सारी चीजें लिख रहे होते हो और तारीफें लिख रहे होते हैं प्रोडक्ट की, लोग उस एड कॉपी पे भी टेस्टिंग करते हैं। मतलब एड क्रिएटिव सेम है, थंबनेल सेम है, नीचे हेडलाइन सेम है, अब सिर्फ एड कॉपी चेंज है, और फिर लोग इसको हेडलाइन में भी टेस्टिंग करते हैं। तो हेडलाइन और एड कॉपी से रिलेटेड हमारे पास फिर भी कुछ काफी सक्सेस स्टोरीज आ चुकी हैं, एंड इफ यू गो एंड सर्च अबाउट इट कि भाई एड कॉपी कैसी होनी चाहिए, तो यू कैन फाइंड रेलेवेंट इंफॉर्मेशन कि भाई इसकी सक्सेस स्टोरी तो ये है। लेकिन वीडियोस, प्रोडक्ट्स इतने सारे हैं मार्केट में, और उनकी इतनी सारी वीडियोस होती हैं कि उसमें आपको टेस्टिंग करे बगैर आपको प्रोसीड नहीं करना चाहिए। थंबनेल, और मैं अगर आपको बोलूंगा बहुत ज्यादा टेस्टिंग की तरफ मत जाएं, मतलब क्रिएटिव आप टेस्टिंग जितनी करेंगे उतना अच्छे रिजल्ट्स आएंगे। अगर आपका ब्रांड है तो ठीक है, ड्रॉप शिपिंग में यू लूजिंग द अपॉर्चुनिटी। तो मैं आप लोग को ये बोलूंगा कि बेस्ट तरीका ये है कि आप टेस्टिंग करो, 2 लेवल्स की टेस्टिंग कर लो मैक्सिमम, वरना 1 लेवल की कर लो अगर बजट कॉन्स्टेंट्स हैं।
एक लेवल की टेस्टिंग कर लो, वीडियो टेस्टिंग या क्रिएटिव टेस्टिंग, खत्म। सेकंड लेवल पे अगर आपके पास बजट कॉन्स्टेंट्स नहीं है तो आप थंबनेल टेस्टिंग कर लो, या अगर आपके पास सेल्स आना शुरू हो गई है प्रोडक्ट की और आप बोलते हो कि मुझे सेल्स मजीद स्केल करनी है विद द विनर एड, तो तब आप मजीद टेस्टिंग्स कर सकते हो डिफरेंट लेवल्स पे, ताकि आपको पता चले विच थंबनेल इज वर्किंग फॉर यू एंड विच इज नॉट। ठीक है, so that's pretty much it for creative testing. I hope you guys get the gist of it and आप लोगों को समझ आ गया होगा, और I've tried to keep it as detailed as possible, and inshallah we'll meet you in the next video then. Okay, take care. Allah Hafiz.